हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। ये फर्स्ट फेज शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। एज शोन इन द फिगर, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अ थिन प्लेट ऑफ थिकनेस t is equal to 10 micrometer and refractive index mu is equal to 1.2 is inserted in front of the slit S1. The experiment is conducted in air and uses a monochromatic light of wavelength 500 nanometer. Due to insertion of the plate, central maxima is shifted by a distance x beta naught, जहाँ पे बीटा नॉट क्या है, फ्रिंज विड्थ है, बिफोर द इंसर्शन ऑफ प्लेट द वैल्यू ऑफ x। मतलब यहाँ पे इस टाइप का हमें x दे दिया गया। ये स्क्रीन हो गया है ना, ये स्लिट्स यहाँ पर S1 S2 स्लिट हो गया है ना, ये वाला S1 के सामने यहाँ पे थिकनेस t का एक स्लैब इंसर्ट कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पे जो फ्रिंज जो मैक्सिमम है, सेंट्रल मैक्सिमम, वो शिफ्ट कर जा रहा है। तो मैं यहाँ पर समझा दूं आपको एक चीज कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है। जैसे मान लो ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट डार्क हो गया और ये फर्स्ट ब्राइट हो गया, ये यहाँ पर मान लो सेकेंड डार्क हो गया। तो दो कंसेक्यूटिव डार्क या फिर दो कंसेक्यूटिव ब्राइट का जो डिस्टेंस होता है ना, बीच का जो डिस्टेंस होता है, मतलब दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या फिर दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है लैम्डा इंटू कैपिटल डी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, क्योंकि ये स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, और स्मॉल डी जो होता है ना, स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस होता है ये वाला, ठीक है, अपॉन डी। ठीक, अब यहां पर बोला गया शिफ्टिंग के लिए। तो देखो, जब स्लैब हम इंसर्ट करते हैं ना किसी भी इसमें स्लिट में, तो हम जिस स्लिट में स्लैब इंसर्ट करते हैं उसी स्लिट के अलोंग सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होता है। मतलब हो सकता है कि सेंट्रल मैक्सिमा यहां से उठ करके सेकंड वाले पोजीशन पे पहुंच गया होगा। ठीक है, समझ में आया, वहां पहुंच गया होगा। तो वही पूछ रहा है आपसे यहाँ पर कि सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्टेड टू द डिस्टेंस, शिफ्टेड बाय डिस्टेंस इतना, तो एक्स क्या होगा। तो कितने से शिफ्ट करता है, डिस्टेंस क्या होता है शिफ्ट होने का। तो शिफ्ट का जो डिस्टेंस होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूं, ये कंप्लीट डिराइव होकर के फॉर्मूला आता है। तो डेरिवेशन तो यहाँ पे बच्चों हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही लेंदी होता है डेरिवेशन, है ना, तो हम लोग डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। हाँ, बट मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ और इसको कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि ये फ्रिंज विड्थ में कैसे आता है। ठीक है ना, इसको बीटा नॉट से डिनोट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप डी बाई डी निकाल दीजिए, तो ये बीटा नॉट बाई लैम्डा इज इक्वल टू डी बाई डी आ गया। ठीक है, इसको आप शिफ्ट वाले में डाल दीजिए। तो शिफ्ट वाले में क्या है कि टी इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इंटू डी बाई डी की जगह पे क्या लिखेंगे, बीटा नॉट बाई लैम्डा। ठीक है, समझ में आया। तो यहां जो लिखा है ना कि एक्स बीटा नॉट, ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, एक्स हो जाएगा यहाँ पर, यहां से कंपैरिजन करके देखिए, कंपैरिजन करेंगे ना आप, तो आपको यहां से एक्स मिल जाएगा। तो एक्स विल बी टी इंटू म्यू -1 बाई लैम्डा। थिकनेस कितना दिया हुआ रख दीजिए, थिकनेस देखिए कितना दिया हुआ, थिकनेस दिया हुआ है 10 मिलीमीटर, है ना, 10 माइक्रोमीटर 1.2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप रखिए 10 माइक्रोमीटर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 -1 डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कितना है बच्चों, 500 नैनोमीटर, तो आप इसको रखिए यहाँ पे 500 नैनोमीटर। तो अब जब रखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा, एक जीरो कैंसिल, तो ये 10 टू द पावर -5, ये 0.2, ओके। अब ये 500 इंटू 10 टू द पावर -9, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब ये 0.2 को 2 लिख दीजिए, 2 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू 10 टू द पावर -7, तो ये कैंसिल कर दें हम लोग। तो x इज इक्वल टू 2/5 इंटू 10 टू द पावर -1। तो ये 10 टू द पावर -1 है ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, तो 20 बन जाएगा ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के, फिर कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हम लोग को x का वैल्यू जो मालूम हो रहा है वो 4 मालूम हो रहा है।
so x will be 4.